आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 है वो जो साइन कोस टेन थीटा इनके 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के जो मान है उसके लिए उसकी जो टेबल आपको मैंने इस प्रश्नावली के परिचय का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने जो समझाया था टेबल बना करके वो टेबल आपको काम में लेनी है। अगर जिसने भी अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो वो वीडियो आप देख लेना। इसमें देखो 0, 30, 45, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी का क्या है मान निकालना है। साइन कोस टेन कोट सेक और लास्ट में कोसेक, इन सभी के जैसे साइन 0 का मान क्या होगा, कोस 0 का क्या मान होगा, ये सब वैसे तो मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बता दिया था। एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो साइन सबसे पहले क्या है, साइन का 0 से लेकर 90 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लिया, सभी में 4 से भाग दे करके और इनका वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे ये 4 से इसमें भाग दे दिया, इसमें भी और जो भी उत्तर आएगा उसका वर्गमूल हम निकाल देंगे। जैसे ये देखो 0 में 4 से भाग जाएगा तो 0, अब 0 का अगर वर्ग निकालेंगे तो भी क्या होगा 0। ऐसे देखो यहाँ पर ये आपस में करते नहीं हैं तो इन सभी का क्या है वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ पर ये 1/2 आ गया। ऐसे देखो इसका अगर हम निकालें तो ये 1 और ये 2, अब 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा और 2 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। ऐसे देखो अगर इसमें 3/4 का अगर वर्गमूल निकालें तो 3 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 4 का बट्टे में 2 आ जाएगा। ऐसे अगर इनका निकालेंगे तो 4 में से 4 कटेगा, 1 आया, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। तो ये जो हमारे पास आ गया 0, 1/2, 1/2, वर्गमूल 3/2 और 1, ये सभी क्या है साइन के हैं। ऐसे तो ये 0, 1/2, 1/2, वर्गमूल 3/2 और ये 1, ठीक है। ये इसमें हमने ये रख दिया। अब कोस का अगर हम निकालेंगे तो ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन 0 का जो मान था वो तो कोस में 90 डिग्री के लिए हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का जो मान था वो कोस के लिए कोस 0 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मतलब उल्टा कर देना है, तो ये हो गया 1, कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा वर्गमूल 3/2 और ये देखो बीच में आ रहा है तो ये 1/2 और 60 का यहाँ पर आ जाएगा, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। इस प्रकार से ये आ गए। अब आगे के जो हैं निकालने के लिए, इसके लिए मैंने आपको उस वीडियो के अंदर फॉर्मूले बताए भी थे कि भाई जैसे टेन का ही अगर हम मान निकालें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो अगर मान लो आपको टेन 30 डिग्री का मान अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे साइन 30 डिग्री और बट्टे में कोस 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे। ऐसे कोस 30 डिग्री का मान कितना है वर्गमूल 3/2। अब ये है 1/2, ये हम करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और बट्टे में ये वर्गमूल 3 रह जाएगा, 2 से 2 कट गए, 1/3। तो टेन 30 का मान कितना गया, टेन 30 डिग्री का मान होगा 1/3। ऐसे ही अगर आपको मान लो कोट का निकालना है या सेक 60 डिग्री का निकालना है, सेक 60 डिग्री का, तो सेक 60 डिग्री का क्या होगा भाई, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, यानी कोस थीटा का ये उल्टा है, तो यहाँ पर 1/कोस 60 डिग्री लिख लेंगे। अब 1/कोस 60 डिग्री का मान क्या है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 आ जाएगा आपका, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या हो गया 2। ऐसे ही अगर मान लो कि कोसेक 45 का अगर आपको मान निकालना है, कोसेक 45 डिग्री का, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा
अब यहाँ पर कोसेक 45 का अगर आप मान निकालोगे तो 1 साइन 45 लिख देंगे। अब साइन 45 का इस सूत्र के अंदर मान रख देंगे। अब साइन 45 का मान है 1/√2। अब ये 2 पर चला जाएगा तो √2 आ जाएगा। तो कोसेक 45 का मान कितना होगा, √2। ऐसे मतलब ये बाकी है। ये जो बता रहा हूँ ये सूत्र, ये भी मैंने उसी वीडियो के अंदर बताया हुआ है पाठ के परिचय में। तो जिसने भी अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो अच्छे से देख लेना, और फिर उस हिसाब से 2-4 बार अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको क्या है कि सभी का अलग अलग से ये मान है, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप खुद से अपने आप निकालना सीख जाओगे, और फिर उस पर जो भी प्रश्न हो उसके ऊपर आप वो मान है वो लिख करके निकाल लोगे। प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला प्रश्न है इसमें साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर यानी कि ये तो पहले वाले दो आ गए। अब मैं इस टेबल का बार बार में आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या है कि 2 या 3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बार बार में आपको ये टेबल देखने की या पूरी टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका अभ्यास हो जाएगा, आप खुद से अपने आप निकालने लग जाओगे। जैसे मैंने ये आपको ये ट्रिक बताई थी ना, ये तरीका कि 0 1 2 3 4 लिखा, सभी में 4 से भाग दे करके और जो भी आंसर रहेगा उसका वर्गमूल निकालते जाएंगे। तो वो जो मान होगा वो किसका होगा, साइन 0 से 45 तक का। कोस का निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। और फिर इन्हीं के आधार पर ये जो सूत्र हैं, जैसे टेन का साइन बटे कोस, कोट का होता है कोस बटे साइन, सेक का होता है 1/कोस, कोसेक का होता है 1/साइन, तो उसमें आप मान निकाल के और ये लिखते जाओगे, आप कर लोगे। अब देखो यहाँ पर साइन 60 का मान, यहाँ पर देख लो साइन 60 का मान क्या था, ये लिख देंगे वर्गमूल 3/2। कोस 30 का मान कितना है, कोस 30 का भी वर्गमूल 3/2। अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2, तो ये आ गया 1/2। अब देखो इसमें ये बराबर हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। अब वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर, ऐसे ये भी सेम है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये वर्गमूल है और इसका वर्ग करेंगे तो ये चिन्ह ये हट जाएगा, 3 है वो जो का तो आ जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ गया। यहाँ पर भी देखो 1 का वर्ग 1 ही रहता है और ये 2 का 4। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये आ गया 3 + 1 यानी ये आ गए 4/4 और ये आपका आंसर आ गया 1। समझ में आ गया ना। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है वो लेते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री प्लस कोस² 30 डिग्री माइनस साइन² 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखो मान लो कि आपके पास टेबल नहीं है और आपने प्रैक्टिस कर ली, तब देखो जैसे ऐसी क्वेश्चन हो तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे 10 का आपको मान निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, वही ट्रिक लगाओगे। मैं एक बार दोबारा से वो निकाल के आपको दिखा देता हूँ। 0 1 2 3 4 सभी में क्या किया, 4 से भाग दिया और वर्गमूल कर दिया। इनका जो उत्तर आएगा ना उसका वर्गमूल कर देंगे। तो ये साइन के लिए हो जाएगा साइन 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ये 4 का भाग देंगे 0 में तो 0 आएगा। इसमें देखो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का 2 तो 1/2, ये कट जाता है 2 तो 1/2 और ये 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, वर्गमूल 3 और ये 4 का 2 आ जाएगा तो वर्गमूल 3/2 आ गया और ये आपस में कट गए तो आ गया 1। तो अब ये देखो साइन का मान हो गया। अब कोस का क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, इसका उल्टा। तो ऐसे देखो यहाँ पर हमें tan 45 का मान निकालना है तो tan 45 का मान क्या होता है, साइन 45/कोस 45। अब यहाँ पर साइन 45 का मान 1/2 और कोस 45 का भी क्या है, क्योंकि ये बीच में आता है ना तो 1/2। अब ये दोनों देखो 1/2
और ये नीचे वाले ऊपर जाएंगे, वर्गमूल 2/1, तो ये कट गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे 2 गुना 1। अब 1 का अगर वर्ग भी करेंगे यहाँ पर, चलो एक बार लिख लेंगे, बाकी वर्ग करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, प्लस कोस 30 का मान कितना है, देखो इसका उल्टा है, तो कोस 30 का मान क्या आएगा, वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो साइन 60, तो साइन 60 का मान भी वर्गमूल 3/2 और इसका वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पर देखो 2 गुना 1 तो 2 ही रहेगा। यहाँ पर देखो ये दोनों हम चाहें तो यहाँ पर भी काट सकते हैं, क्योंकि देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, क्योंकि वर्ग है ना, और चाहो आप और आगे करके फिर निकाल सकते हो। जैसे प्लस ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा क्योंकि वर्ग है, तो 3/, आ जाएगा 4, ये माइनस में 3/4। अब काट दो आप, तो आपका लास्ट में आंसर क्या बचा, 2। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। अब नंबर 3 का इसमें कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब देखो कोस 45 डिग्री का मान अब मैंने यहाँ पर भी बता दिया आपको, क्या आएगा, 1/√2 और ये पूरे के बटे में 2। अब बट्टे में लगाएंगे तो सेक 30 का मान। अब मान लो कि देखो यहाँ पर भी हमने अभी तक नहीं निकाला है, तो मैंने आपको क्या प्रैक्टिस बताई थी ना, आप खुद आसानी से करके देख सकते हो। भाई सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो यानी सेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा, 1/कोस 30 डिग्री। चाहो तो आप इस फॉर्मूला के अंदर भी लिख सकते हो, जैसे अगर पूरा अगर सही से आप निकालो तो ऐसे भी कर सकते हो, 1/कोस 30 डिग्री, और ऐसे ही कोसेक का क्या हो जाएगा, 1/साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर 1/, ये वर्गमूल 2 है, ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर देखो 1/कोस 30 का मान लिख देंगे। कोस 30 डिग्री का मान कितना है, वर्गमूल 3/2, और इधर साइन 30 डिग्री का मान क्या, 1/2। अब देखो 1, ये वर्गमूल 2, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3, और यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1। ये आ गया ना। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखो लघुत्तम लेंगे इसका, तो 1/, ये वर्गमूल 2 बाहर है, ये आ गया वर्गमूल 3, और ये 2 + 2√3 ये आ गया। अब ये इस 3 को अगर हम ऊपर भेजें तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3/√2, और ये आ जाएगा 2 + 2√3। अब इसको और आगे हम अगर हल करेंगे तो देखो 2 है, दोनों कॉमन है, इसको बाहर ले लें तो वर्गमूल 3/2 और ये 1 + वर्गमूल 3 ये आ गया। अब देखो यहाँ पर जगह नहीं है, इसी को एक बार आगे लिख के फिर सॉल्व करते हैं। जैसे ये था ऊपर वर्गमूल 3 बटे में 2 वर्गमूल 2 और 1 + वर्गमूल 3, यही था। अब हम चाहें तो वर्गमूल 3 को पहले लिख सकते हैं, तो वर्गमूल 3 को अगर हम लिखेंगे तो देखो वर्गमूल 3 2 वर्गमूल 2 और यह आ जाएगा वर्गमूल 3 + 1। अब देखो यहाँ पर देखिए, अब इसको नीचे वाले को अगर हमें हटाना हो तो यहाँ पर ये बीच का क्या है, प्लस का, तो हम क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। तो वर्गमूल 3 - 1, इसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे, वर्गमूल 3 - 1। अब इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये वर्गमूल 3, ये आ गया वर्गमूल 3 - 1, और यहाँ पर देखो एक बार ये प्लस में है और एक बार ये माइनस में है, तो a + b और a - b हो तो इसका की सर्वसमीका होती है a² - b²। तो यहाँ पर ये अगर हम काम में लेंगे तो 2 वर्गमूल 2, और यहाँ पर देखो अंदर
एक ही जगह पर, तो हम वर्गमूल 3 इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस में 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर वर्गमूल 3 माइनस 1 और ये आ गया 2 वर्गमूल 2 और ये आ गया वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 1 बट्टे में 2 वर्गमूल 2 और ये गुणा में 2 आ गए, तो 2 दूनी 4, ये हो गया वर्गमूल 3 माइनस 1 और बट्टे में ये 4 वर्गमूल 2। अब अगर वर्गमूल 2 को भी अगर हम हटाएं तो इसी प्रकार से वर्गमूल 2 को ऊपर नीचे से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर देखो ये आ गया वर्गमूल 6 आ गया ना। या अब समझने के लिए अगर आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो ऐसे। और फिर ये वर्गमूल 3 माइनस 1 ये आ जाएगा, दोनों समान है तो ये वर्ग करेंगे इसका, तो ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और ये आ जाएगा 2, तो 4 गुना 2। अब देखो ऊपर वालों का अगर हम हल करें तो यहाँ पर अगर अंदर की तरफ अगर लेके जाएं तो 3 वर्गमूल में समान है तो 3 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल 2 बचेगा। ऐसे ही फिर अगर इसको करेंगे तो इसमें क्या है, एक ही है, तो ये अंदर के अंदर ही रहेगा, यानी 3 गुना 2 और ये आ गया 8। यानी इसको सही ढंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 बाहर की साइड में, वर्गमूल 2 अंदर और माइनस में वर्गमूल 6 बट्टे में 8। ये आपका ये आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखो ऊपर मैंने वर्गमूल 3 है, शुरुआत से क्वेश्चन हल करते समय तो देखो वर्गमूल 3 आगे की तरफ आया और फिर आगे मैंने ये इस तरफ कर दिया। तो इसका करने का एक तो कारण क्या है कि ये दोनों प्लस के चिन्ह है, तो ये बड़ी है, वर्गमूल 3 1 की बजाय इसलिए लिख दिया। और अगर आप चाहो तो यथावत रख के फिर भी आगे हल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं नीचे एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे वर्गमूल 3 2 वर्गमूल 2 और ये 1 प्लस वर्गमूल 3 ये आया था ना। तो अगर इसी को हम यथावत रखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसको हल करने के लिए ऊपर नीचे माइनस कर देंगे, बीच में जो प्लस है ना इसकी जगह पर, तो ये 2 वर्गमूल 2 और ये 1 प्लस वर्गमूल 3 है। तो अब यहाँ पर 1 माइनस वर्गमूल 3 ऊपर और 1 माइनस वर्गमूल 3 नीचे लिख के गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो इसको अगर हम करेंगे तो ये 1 माइनस वर्गमूल 3 यथावत रहेगा, यहाँ पर 2 वर्गमूल 2 और ये 1 का स्क्वायर और ये माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो वर्गमूल 3 1 माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 वर्गमूल 2 और यह आ जाएगा 1 माइनस 3, तो माइनस का कितने बचे 2। अब माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा ना। तो वर्गमूल 3 1 माइनस वर्गमूल 3 और यह आ जाएगा माइनस का 4 वर्गमूल 2। अब इसको भी अगर हम हटाएंगे, ये ब्रैकेट के अंदर था, अब इसको भी अगर हम हटाएंगे तो ऊपर नीचे वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 3 गुना 2 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, ब्रैकेट पहले से लगा दिया, 1 माइनस वर्गमूल 3 और बट्टे में ये माइनस का 8 आ गया। अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम करेंगे तो ये तो यथावत रहेगा, यानी वर्गमूल 6 और ये 3 बाहर आ जाएगा, -3 और ये 2 वर्गमूल के अंदर। अब ये माइनस का 8, अब ये माइनस का नीचे 8 आ गया, ये भी आंसर हो गया। अगर ये नीचे वाला जो माइनस का साइन है वो अगर आप हटाओगे तो ऊपर लगाओगे। अब अगर ऊपर लगाओगे तो देखो इसको अगर हम माइनस बाहर लेते हैं, माइनस का अगर बाहर लेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 6 और ये बीच वाला ये हो जाएगा प्लस का 3 2 और ये हो जाएगा माइनस का 8 है, माइनस से माइनस कट गया। अब क्योंकि प्लस के वो पहले लिखेंगे तो 3 वर्गमूल 2 और ये जो चिन्ह है माइनस का 6 वो बाद में लिख देंगे और ये आ गया। तो ये जो जैसे ऊपर वाला था ना वैसे ही ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री
बट्टे में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब इसमें देखो साइन 30 का मान कितना होगा। साथ साथ में अगर आपको टेबल सारी याद है तब तो क्या है कि सीधा ही साथ साथ में आंसर है वो इनके जो मान हैं 30 डिग्री टेन 45 का कोसेक 60 डिग्री का ऐसे वो लिखते जाओगे। अगर आपको ध्यान में नहीं है, जैसे अभी आप शुरुआत से ही वो प्रैक्टिस करके अगर लिख रहे हो तो पहले क्या है कि जैसे साइन और कोस के अलावा जो अन्य होते हैं टेन कोट सेक कोसेक इनका सूत्र है वो साइन कोस के अंदर बदल लो और फिर उसके बाद में मान लिख लेना। जैसे यहाँ पर देखो मैं बदल के फिर करवा रहा हूँ आपको। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 का क्या होता है साइन 45 डिग्री बट्टे कोस 45 डिग्री। ऐसे कोसेक का 1 बट्टे साइन 60 डिग्री और बट्टे में आ जाएगा सेक 30 का क्या हो जाएगा 1 बट्टे कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 की जगह पर क्या हो जाएगा कोस 45 डिग्री बट्टे साइन 45 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 30 डिग्री है सबसे पहले वो लिखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब साइन 45 का लिखेंगे ये 1/2 और बट्टे में कोस 45 का मान लिखेंगे तो ये भी 1/2 ये माइनस 1 साइन 60 का मान होता है √3/2। और अब नीचे वाले के लिख लेंगे 1 कोस 30 का मान होगा √3/2 प्लस कोस 60 का मान होगा 1/2 और कोस 45 का मान होगा 1/2 और साइन 45 का भी 1/2। अब देखो इसको अगर आगे हल करें तो यहाँ पर 1/2 रह गया। ये 1/2 नीचे आएगा और ये √2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर ये कट जाएंगे 1 आएगा और यहाँ पर ये देखो 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो 2/3। ऐसे ही इसमें ये 2 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे रहेगा। इसमें ये तो रहेगा 1/2 और ये 1/2 नीचे और ये 1/2 ऊपर तो ये कट गए। अब देखो यहाँ पर ये 1/2 था फिर यहाँ पर ये कटने के बाद में प्लस में 1 आया। आप चाहो तो हल करो तो 1/1 भी लिख लोगे और ये माइनस में 2/3 आया और यहाँ पर 2/3 प्लस 1/2 और ये आ गया प्लस में 1। अब देखो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे इसका ऊपर वाले का तो ये 2/3 आया तो यहाँ पर √3 प्लस ये 1 से करेंगे तो 2/3 और यहाँ पर √3 ये से अगर भाग देंगे इसको तो ये 2 बचेगा तो 2 से इसको गुणा करेंगे 4 आ जाएगा और इधर नीचे भी 2/3 लघुत्तम होगा और वर्गमूल से वर्गमूल ये तो कट जाएगा तो 2 बचेगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस ये आ जाएगा √3 और ये 1 से करने की वजह से ये आ जाएगा ये था 2/3। अब इसको अगर आगे हल करें तो ये देखो ये नीचे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो ये तो आपस में कट जाएंगे। √3 प्लस 2/3 माइनस 4 बट्टे में 4 प्लस 3 2/3। यहाँ पर अगर आप चाहो तो आगे अगर काटना चाहो तो यहाँ पर जैसे ब्रैकेट के अंदर ये नीचे लिखा 2/3 ऐसे ही ये नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा 2/3। अब ये कट गए ना। अब यहाँ पर देखो ये समान है तो यहाँ पर अगर 1 लें हम तो 1 और 2 3 होगा ना तो 3/3 माइनस 4 और यहाँ पर देखो ये 4 प्लस ये भी 3 हो गए 3/3। अब इसको नीचे वाले को हटाने के लिए इसका बीच में जो चिन्ह है इसको बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ पर देखो 3/3 माइनस में 4 प्लस 3/3। अब गुणा करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 4 माइनस 3/3 नीचे भी 4 माइनस 3/3। अब इसका गुणा करेंगे तो देखो
इसमें पहले वाले को सारे से करेंगे, फिर इसको दोनों से करेंगे, ऐसे ही इसमें हो जाएगा। तो इसमें तो देखो ये एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। तो पीछे देखो एक क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कि एक बार प्लस की और एक बार माइनस की अगर सर्वसमीका हो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे वाले के लिए तो वही विधि है वो अपना लेंगे हम। तो इसमें देखो ऊपर वाले के लिए करने के लिए मैं अलग अलग करके दिखा देता हूँ आपको। 3 वर्गमूल 3 को 4 माइनस 3 वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे और फिर माइनस 4 को करेंगे 4 माइनस 3 वर्गमूल 3 से, और बट्टे में ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 वर्गमूल 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 4 3 12, 12 वर्गमूल 3 और ये 3 3 9, और फिर 3 का देखो या बाहर भी वर्गमूल है अंदर भी है, तो ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो 3 3 9 और 3 ये और आ गए, तो 9 3 27 है, माइनस में 27। अब यहाँ पर देखो 4 चौक 16 माइनस के 16। अब 4 को इससे गुना करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 12 माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 12 वर्गमूल 3, और बट्टे में देखो ये 4 चौक 16 और ये 9, फिर इसको 3 से करेंगे तो 9 3 27 माइनस 27। अब देखो इसमें यहीं पर एक बार समझ लो आप, 12 और ये 12 दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे 24 वर्गमूल 3, और यहाँ पर ये 27 और 16 माइनस के, तो माइनस के दोनों जुड़ेंगे 43 हो गए, और बट्टे में माइनस के 11। अब ये नीचे का जो 11 का साइन है ना, माइनस का साइन है 11 के साथ, उसको अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस का बाहर ले लेंगे। अब माइनस का अगर बाहर लेंगे तो देखो ये 24 वर्गमूल 3 है, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का है तो इसको पहले लिख देंगे हम। अब पहले लिखेंगे तो 43 और प्लस में माइनस का, ये 43 हुआ तो प्लस का हो जाएगा और ये 24 वाला है माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस रख लेंगे 24 वर्गमूल 3 और बट्टे में माइनस का 11। माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 43 माइनस 24 वर्गमूल 3 बट्टे 11। ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गया ना। अब इसमें नंबर 5 का, है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर भी हम सेक और 10 का अगर आपको ध्यान में हो तब तो क्या है कि आप सीधा ही उत्तर है इनका मान, जैसे सेक 30 डिग्री का क्या मान है वो आप लिख लोगे, 10 45 डिग्री का क्या मान है वो लिख लोगे और फिर कर लोगे। और अगर आपको ध्यान में नहीं है तो मैंने आपको साइन का निकालने का बता दिया। साइन का याद रखने के बाद में कोस का जो मान है 0 30 45 इन 60 और 90 डिग्री का, इनका क्या है साइन वाले का उल्टा कर देंगे और फिर उसमें मान लिख देंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर मान लेते हैं भाई आपको ध्यान में नहीं है, तो नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सेक को कोस में बदल देंगे, 10 को साइन और कोस में बदल देंगे। तो यहाँ पर एक बार बदल के लिख लेते हैं, कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 और ये आ जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर 30 डिग्री, और 10 45 का क्या होता है साइन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे कोस स्क्वायर 45 डिग्री, और यहाँ पर ये बट्टे में आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका मान हम लिख देंगे। अब इसका मान क्या हो जाएगा 5 कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 का स्क्वायर, जैसे ये 4 और गुणा में ये कोस 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3 बटे 2, तो इसका वर्ग कर देंगे। ये माइनस साइन स्क्वायर 45 का मान क्या होता है 1 बटे वर्गमूल 2 का स्क्वायर, और कोस 45 का भी 1 बटे वर्गमूल 2 का स्क्वायर।
और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है नीचे के लिए 1/2, 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर कोस 30 का मान क्या होगा वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर। अब देखो अगर हम हल करें तो यहाँ पर ये इसका वर्ग हो जाएगा 1/4, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5/4। यहाँ पर देखो इसका वर्गमूल अगर वर्ग करेंगे तो ये तो 4 तो ऊपर चले जाएगा, और यहाँ पर ये 3 वर्गमूल में है तो इसका वर्ग करेंगे तो 3, और ये बट्टे के 2 है तो इसका वर्ग 4, 4 ऊपर भेज देंगे तो ये गुणा में 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये समान है ऊपर भी और नीचे भी, तो 1 आ जाएगा। 1 का वर्ग क्या होगा 1 ही होगा, और नीचे 1/4 प्लस ये 3/4। अब अगर इनको हल करें तो ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, और ये आ गया 1/4 प्लस 3/4। अब इसका हम ऊपर नीचे लघुत्तम लेकर के हल कर लेंगे। तो इसका ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे तो ये 12 आ गया। अब ये 3 को 5 से करेंगे, 5 × 15 प्लस ये 3 से भाग दिया 4 आया, 4 को 16 से किया 16 चौक 64, और ये माइनस में 12। नीचे वाला है इसका लघुत्तम लेंगे तो ये 4 आएगा, 1 + 3 यानी ये तो कट जाएंगे। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये आ गया 69, 69 में से 12 माइनस कर देंगे। 69 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 67, और ये बट्टे में 12, और यहाँ पर 4/4 यानी ये तो कट गए। तो आपका लास्ट में आंसर है 67/12, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगर जिसको भी ये सूत्र जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अगर सेक 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, इनका मान अगर आपको ज्ञात हो, अगर पहले से मतलब मालूम हो, आपने कई बार प्रैक्टिस कर लिया, इनको कंठस्थ कर लिया, तो आप सीधे इनका हल करते समय सीधा यहाँ से मान लिखना भी शुरू कर सकते हो। और नहीं तो मैंने आपको ये आसान तरीके से बताए हैं ये क्वेश्चन कि ताकि नहीं भी ध्यान में हो, या परीक्षा के समय अगर मान लो कन्फ्यूज़न हो कि भाई ये सही होगा या इसका मान ये होगा या ये होगा, तो इसके बजाय क्या है कि आपको मुश्किल से 20-30 सेकंड लगेंगे, आप आसानी से निकाल के, जैसे साइन का निकालिए फिर कोस का इसका उल्टा, और फिर इस हिसाब से फॉर्मूला बना करके सूत्र बना करके और फिर लिख दोगे, ये आपका हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न नंबर 2, आप पढ़ते समय ना सभी अपनी बुक है वो साथ में पास में रखा करो, क्योंकि जब मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो कई बार क्या है कि पेज से जो मैं लिख रहा हूँ वो अगर आपके सामने करूँ तो कई बार क्या है कि किताब का पेज है वो आपको दिखाई नहीं देता। तो अगर बुक आपके पास सामने खुली हुई हो तो जो प्रश्न मैं लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ तो आप साथ साथ में उसमें मिलाते जाएंगे, तो आपको समझ में भी आता जाएगा भाई हाँ ये प्रश्न बता रहे हैं और इसमें ये लिखा हुआ और ये हल करवा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि आपको हल निकालना है एक तरीके से। औचित्य का मतलब यही है कि आप इसको मतलब हल करके फिर छोड़ोगे। तो इसमें पहला है 2 tan 30 डिग्री और ये 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका औचित्य देने के लिए क्या करना है आपको, प्रश्न नंबर 2 के अंदर ये पहला है 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले तो क्या है कि इसको हम साइन कोस में बदल देंगे, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा साइन 30 डिग्री। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपको मान ध्यान में हो tan 30 डिग्री के, जैसे 1/√3 होगा तो आप सीधा भी लिख सकते हो, और नहीं तो फिर साइन और कोस में बदल लो इसको, तो ये आ जाएगा बट्टे में कोस 30 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा 1 + साइन 30 डिग्री बट्टे में कोस 30 डिग्री, और इसका वर्गमूल है ये इसको वर्ग है तो यहाँ पर ये वर्ग कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 2 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2, और बट्टे में देखो यहाँ पर इसका अगर वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना होगा 1/2 का स्क्वायर, और बट्टे में ये कोस 30 डिग्री तो ये वर्गमूल 3/2 इसका वर्ग। तो यहाँ पर देखो ये आपस में कट जाएंगे, 2 से 2 ऊपर नीचे आएंगे ना तब, तो ये आ जाएगा
2 गुणा वर्गमूल 3, 1/√3, क्योंकि ऊपर 1 है ना, और नीचे की तरफ ये देखो 1 प्लस ये आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 1/4, नीचे आ गया ये वर्गमूल 3, ये बट्टे में 4। अब वर्गमूल का भी अगर कर दें तो ये 3 ही आ जाएगा। अब 4 से 4 कट गया, यानी यहाँ पर था 1 + 1 और ऊपर आ गया 2/√3 और यहाँ पर 1 + 1। तो यहाँ पर ये आपका हल हो जाएगा 2/√3 और गुणा में 2, यानी ये आ जाएगा 2 में से 2 काट देंगे, ये आ गया 1/√3। अब 1/√3 किसका आंसर होता है वो आप ऑप्शन में देख लो। जैसे पहला इसमें दे रखा है बुक के अंदर, देखो यहाँ पर है sin 60 डिग्री का मान। तो sin 60 डिग्री का अगर आपको ध्यान में हो, sin 60 डिग्री का मान आपको ध्यान में हो तो वर्गमूल 3/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। tan 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 होता है। और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पर देखो गलती से ये 3 ये छूट गया था, तो यहाँ पर ये 1/3 होता है। 1/3 होगा तो ये अपना उत्तर ये ना हो करके ये आएगा। यहाँ पर दोबारा से करते हैं, 2/√3 और इसको अगर हम हल करें तो 3 लघुत्तम में आएगा, तो 3 + 1 और ये 3 क्या है, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा 2 गुणा 3 और ये हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणा 4 है। देखो यहाँ पर ये कट गया तो 3/2 वर्गमूल 3 ये आ गया। अब इस वर्गमूल को अगर हम हटाएंगे तो वर्गमूल 3 बट्टे में वर्गमूल 3 ये आ जाएगा 3/3 और ये वर्गमूल से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, 2 गुणा 3। अब 3 से 3 कट गया, यानी वर्गमूल 3/2। अब देखो इसमें साइन का ही अगर हम मान लें तो 0 1 2 3 4 बट्टे में 4 लगाएंगे और वर्गमूल निकाल देंगे। तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पर ये 60 डिग्री वाले में आ रहा है ना, वर्गमूल 3/2। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए है, वो ही सही हो जाएगा। इसका समझ में आ गया ना, तो ए सही हो जाएगा। अब ऐसे ही फिर इसका दूसरा जो है प्रश्न नंबर 2 में दूसरा हिस्सा है वो निकाल लेंगे। 1 - tan² 45 डिग्री बट्टे में 1 + tan² 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखो अगर tan 45 का मान आपको ध्यान में 1 होगा, और अगर ध्यान में नहीं है तो आप सूत्र लगा करके फिर कर लोगे। ये तो क्या है, सिंपल, ये इसका मान 1 होता है, हम लिख लेंगे। वैसे भी देखो sin 45 बट्टे cos 45 ये होगा। अब दोनों का समान होता है 1/√2, 1/√2। अब आपस में कट जाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर मैं सीधा ही लिख देता हूँ 1 - 1 का वर्ग और ये बट्टा में 1 + 1 का वर्ग। यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1 और यहाँ पर 1 + 1, यानी ये 0/2 यानी 0 आ गया। अब 0 किसका होता है, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का तो अपरिभाषित होता है, यानी अनंत का आता है। और बी में 1 दे रखा है तो हमारा तो उत्तर 0 आया था। sin 45 डिग्री सी वाले ऑप्शन में ये दे रखा है, तो sin 45 का मान 1/√2 होता है। तो ये डी में जो 0 दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे नंबर 3 का, नंबर 3 इसमें sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a किसके बराबर हो। तो a किसके बराबर हो, इसके लिए भाई आपको यहाँ पर a का मान है वो निकाल के फिर वो देखना पड़ेगा। जैसे ये रफली तौर पर पहले अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर हमने 0 डिग्री ले लिया, यहाँ पर a बराबर क्या ले लिया, जैसे 0 डिग्री ले लिया, तो sin 2 गुणा 0 बराबर ये 2 sin 0। तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा तो sin 0 ही रहेगा और ये 2 sin 0। अब sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान 0 डिग्री होता है, तो 2 गुणा 0 और यहाँ पर sin 0 का मान 0,
तो ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 0 डिग्री होगा, तभी ये सत्य होगा। समझ में आ गया ना। तो ये ही, क्योंकि मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पर लिया था, लेकिन ये पहले शुरुआत में 0 से लेने की वजह से ये आ गया आपका उत्तर, तो और आगे करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि a किसके बराबर है, a बराबर है 0। समझ में आ गया ना। अब इसमें नंबर 4 में देख लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री बट्टे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर tan का मान लिखेंगे 2 गुना साइन 30 डिग्री। वैसे तो 1 बटे वर्गमूल 3 होता है, लेकिन मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। यह आ गया कोस 30 डिग्री और बट्टे में 1 माइनस साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री क्योंकि स्क्वायर में है, और कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका मान लिख देंगे हम अलग अलग। जैसे 2 गुना साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कोस 30 डिग्री का वर्गमूल 3/2, और इसमें 1 माइनस साइन का 1/2 का वर्ग हो जाएगा, और ये वर्गमूल 3/2 का हो जाएगा वर्ग। तो यहाँ पर देखो ये 2 ऊपर नीचे होंगे तो ये कट जाएंगे ना। तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 2 गुना 1/2, और ये वर्गमूल 3, ये 2 ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा। और इसमें ये बराबर का चिन्ह है, वो जो बीच वाली जो लाइन होती है ना, इसके बिल्कुल बराबर में लगाना है। 1 माइनस ये आ जाएगा 1/2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और वर्गमूल 3 का वर्ग 3, और ये 2 का 4, तो ये कट जाएंगे। ये आ गया आपका ऊपर तो आ गया 2 गुना 1/वर्गमूल 3, और नीचे 1 माइनस 1/3। अब यहाँ पर देखो 2/वर्गमूल 3, और इसका लघुत्तम लेंगे तो ये 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया। तो 2 ये वर्गमूल 3 गुना 2, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 2 में से 2 कट कर दिए, ये 3/वर्गमूल 3। अब नीचे वाला जो है वर्गमूल 3 है, अगर हम इसको हटाएं तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, वर्गमूल 3 से गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 3/3, और बट्टे में यह आ जाएगा 3 में से 3 कट कर दिया, यह आ गया वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 वो किसका आता है, देखो ऑप्शन है इसमें, पहला है कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान तो 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 डिग्री होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो वैसे भी अगर मान लो कि इन साइन और कोस का तो आपको ध्यान में है ही, तो इन तीनों का तो होता नहीं है, तो यही बचता है, तो उस आधार पर भी कर लोगे। और बाकी अगर आपको ध्यान में हो या सूत्र से अगर आप निकालना चाहो तो भी साइन टेन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3। तो ये ऑप्शन आ गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, यदि tan a + b वर्गमूल 3 है, tan a - b वो 1/वर्गमूल 3 है। तो देखो हमें शर्त दे रखी है कि 0 डिग्री से ज़्यादा है a और b का मान का जोड़, और 90 डिग्री के बराबर या 90 से कम है इन दोनों का योग, और a है वो b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर देखो पहले वर्गमूल 3, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, वर्गमूल 3। तो यहाँ पर ये अगर समीकरण 1 दें, ये 2 दें, तो एक और समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan a + b बराबर क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब tan से tan कट गया, यानी a और b का जोड़ है वो तो 60 डिग्री आ गया आपका। अगर ऐसे ही देखो tan 30 डिग्री है वो किसके बराबर होता है, 1/वर्गमूल 3। तो ये अगर हमने लिया भाई, अगर ये हम 3 करें तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, tan a - b बराबर tan 30 डिग्री। अब ये भी tan से tan कट गए, तो a - b है, इसका मान आ गया 30 डिग्री।
अब देखो ये आपके पास ये 2 आ गए, भाई इन दोनों का जोड़ तो ये है और घटाने पर 30 डिग्री प्राप्त होता है। तो इसमें से एक का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रख देंगे। जैसे अगर एक का ही मान निकालें तो यहाँ पर 30, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, 30 डिग्री प्लस बी ये हो गया। तो यह मान यहाँ पर अगर समीकरण हम 4 दें तो यहाँ पर लिख देंगे यह मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे तो यहाँ पर एक ही जगह पर 30 डिग्री प्लस बी और ये फिर आगे का यथावत प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब ये 2 बी हो गए और ये 30 डिग्री को इधर भेज देंगे, 60 माइनस 30 डिग्री तो कितना है 30, और बी बराबर ये 2 भाग में चले जाएंगे तो ये आ गया 15, यानी 15 डिग्री। अब बी 15 डिग्री आ गया तो ए कितना हो जाएगा, ये ऊपर देखो 30 में जोड़ेंगे ना तो 30 प्लस 15 यानी 45 डिग्री। तो ए का मान है 45 डिग्री, बी का मान है 15 डिग्री। ये हो गया आंसर। अब आगे वाले जो हैं प्रश्न नंबर 4, इसमें सत्य और असत्य हैं, वो आपको बताने हैं भाई किस कारण से हैं किस कारण से नहीं। जैसे पहला इसमें साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या दे रखा है साइन ए प्लस बी और इधर दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी। अब मान लो कि ये दोनों एक 30 डिग्री ले लें, एक 60 डिग्री ले लें, तो यहाँ पर देखो साइन ए की जगह 30 डिग्री लिया, बी की जगह 60 डिग्री हम ले लेते हैं। इधर अगर हम करेंगे तो ए की जगह पर साइन 30 डिग्री, बी की जगह पर साइन 60 डिग्री ये लिखा। तब इसका मान लिखेंगे तो इन दोनों का तो जोड़ हो जाएगा, यानी साइन 90 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर देखो साइन 30 का मान है वो क्या होता है 1/2, और साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2। अब इसका मान क्या होता है 1, और इनका अगर हल करें तो ये 2 लघुत्तम है, ये आ गया, तो ये बराबर थोड़ी हैं, बराबर नहीं है ना, तो इस आधार पर ये असत्य हो गया। ऐसे दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि थीटा के मान जो हम बढ़ाएंगे तो इसमें वृद्धि होती जाएगी। जैसे मैंने आपको 0, 1, 2, 3, 4 ये भाग दे करके बताया था, या साइन 0, 30, 45। तो जैसे जैसे अगर हम थीटा के मान में बढ़ोतरी करेंगे तो इसका जो मान है वो भी बढ़ता जाएगा। ये दूसरा कथन वो सत्य होगा। तीसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होगी। नहीं, इसमें क्या है जो वृद्धि होगी तो क्या होगा कम हो गया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि साइन के जो है साइन 90 डिग्री का है वो कोस में 0 डिग्री का होगा, तो यानी उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होगा तो जो थीटा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा मान कम होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में पार्ट है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सभी में आपने देखा कि अलग होते हैं। साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री, इनका मान है वो 1/√2 होता है, वो तो समान है, बाकी अलग अलग होते हैं। ए बराबर 0 डिग्री है तो कोट ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो ये परिभाषित कब नहीं होगा, जब हमारा उत्तर है वो ये आए। अब ये अनंत का कब आता है, जब किसी भी नंबर में 0 से अगर हम भाग देंगे तो अनंत का आएगा। तो देखो कोट ए की जगह पर 0 दे रखा है, तो कोट 0 डिग्री बराबर क्या होगा कोस 0 डिग्री और बटे साइन 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, साइन 0 का मान 0। तो मैंने जैसे आपको बताया कि किसी भी नंबर में 0 से अगर आप भाग दोगे तो वो अपरिभाषित आता है, क्योंकि उसका मान अनंत हो सकता है, यानी 0 से हम भाग देंगे। तो ये लास्ट वाला है, ये भी सत्य हो गया। इस प्रकार से ये हमारी जो प्रश्नावली है 8.2 वो पूरी होगी। अगर कोई प्रश्न बीच में कम समझ में आया या नहीं समझ में आया हो तो